हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही है। तो मैंने अभी दो ट्रेड बनाया था। मैंने एक बाइंग मैंने यहाँ पर की थी, एक बाइंग यहाँ पर की थी। लॉजिक बहुत ही सिंपल है इसके पीछे। मैं आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ पहले, और मैं आपको समझाता हूँ। देखो, लॉजिक ट्रेड का ये है कि अपन ने क्या किया है, सिर्फ रिवर्सल पकड़ने की कोशिश की है। रिवर्सल में क्या पकड़ा है आपने, देखो ये 91,000 का जो लेवल है, यहाँ पर मार्केट आया और यहाँ से ये रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये रिवर्स होता है तो ये सबसे पहले पहुंच जाएगा 96,000 पे, और फिर इसके ऊपर अगला टारगेट इसका 1,02,000 का होगा। तो हम बस उसको कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल एक बाय ऑर्डर मैं यहाँ पर और मारता हूँ। थोड़ा सा नीचे ही खरीद लेना चाहिए था, लेकिन थोड़ा लेट हो गए तो कोई बात नहीं। एक बाइंग ऑर्डर लग गया अपना। और ठीक है, टोटल जो क्वांटिटी इस टाइम ट्रेड हो रही है वो 60 है। ठीक है, तो चलो अब मैं 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पे शिफ्ट कर लेता हूँ और थोड़ा वेट करते हैं कि क्या होने वाला है, और देखते हैं अपना। जैसा भी रहेगा मुझे तो लगता है कि बढ़िया ही होने वाला है, क्योंकि एकदम बॉटम पे पकड़ने की कोशिश की है हमने। तो तीन अपने ऑर्डर लगे हुए हैं यहाँ पर। 60 लॉट है टोटल। मुझे यहाँ पर प्लेस करना चाहिए था, पर मैं आपको समझाने की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। देखो, मैंने अपना स्टॉप लॉस कहाँ मैंने सोच रखा है, यहाँ पर। लेकिन जब तक वो इस किसी जोन में है तब तक मैं बाय करता रहूंगा। ठीक है, जब यहाँ पर ये आएगा कहीं तो मैं फिर बाय करूंगा एक बार। और यहाँ जैसे ही आ जाएगा ये, तो मैं स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊंगा और सेल करने की कोशिश करूंगा। और तब तक अब बैठेंगे यहाँ पर बाइंग साइड में ही सिर्फ। क्योंकि देखो, यहाँ से अगर रिवर्सल आया ना तो बहुत तेजी से आना चाहिए, मुझे तो ये लगता है। ठीक है, क्योंकि 91,000 का जो लेवल है वो कुछ ऐसा ही लेवल है। 91,000 को ये जैसे टच करता है, उसके बाद ये 92,000 पे जाके सस्टेन करता है, और उसके बाद वहां से भागता है सीधा 1 लाख की तरफ। तो लास्ट टाइम मैंने जो आपको 1 लाख का लेवल दिया था वो कंप्लीट हो गया। फिर मैंने आपको बताया था कि जब ये 96,000 चल रहा था, तो उसके बाद मैंने आपको 91,000 का लेवल दिया था, और 91,000 भी ये डाउन साइड के लिए इसने कंप्लीट कर दिया। देखो, अभी तक जो मैंने हाईएस्ट लॉट ट्रेड किया है वो 60 ही है। इससे ज्यादा मैंने प्लेस नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि आज वो अपना रिकॉर्ड टूटेगा। कल भी अपन ने लॉस में ही क्लोज किया था, कोई पोजीशन नहीं बाई की थी। और कहीं आज ऐसा ना हो जाए कि आज भी लॉस में ही क्लोज करना पड़े। लेकिन ठीक है, अपन हमारा रिस्क पूरा मैनेज है। उतना लॉस नहीं होता जितना हम कल प्रॉफिट करते हैं। फिलहाल तो कल लॉस ही है, तो आज का तो कुछ कह नहीं सकते। चल, एक बाय यहाँ पर करेंगे।
तो अब इस टाइम जो अपना चल रहा है वो 80 लॉट चल रहा है। और अपन स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा यहाँ तक का वेट नहीं करेंगे, नहीं तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहीं पर निकलना चालू करेंगे। ठीक है, यहीं यहाँ पर कहीं निकलना चालू कर देंगे, ज्यादा नहीं रुकना, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इतना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता इतना नुकसान तो याद रहे इसलिए मैं लाइन बना लेता हूँ। चलो, इस ब्लू लाइन के नीचे आते ही अब निकल जाएंगे, नहीं तो तब तक अपन वेट करेंगे बस। तो यहाँ से क्या होना चाहिए, ये यहाँ कहीं तक आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से एक कैंडल बननी चाहिए बड़ी, यहाँ तक की। ठीक है। और उसके बाद ये कंटिन्यू ट्रेंड को अप कर देना चाहिए डाउन की जगह से। और अगर ये इसके नीचे आता है तो भाई कुछ नहीं कह सकते, फिर अपनी प्रेडिक्शन फेल हो जाएगी, बस ये समझ लो। अगर ये यहीं से रिवर्स करना चालू होता है और थोड़ा धीरे धीरे करके ही जाता है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनेगी, थोड़ा नीचे, और ये हमें लेके जाएगी यहाँ तक। और एक बार अगर देखो, अब देखना, अब धीरे धीरे ये जो है, ये मैं इमेजिनरी एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के ऊपर, और बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो ये अगर ऐसे करता है कंटिन्यू, तो यहाँ से ये ऐसे होना चाहिए और यहाँ तक जाना चाहिए, और यहाँ जैसी जाएगा तो उसके बाद क्या करना चाहिए, इसको इधर जाना चाहिए, एक पुल बैक लेके फिर बूम कर जाना चाहिए बहुत तेजी से। बस, और कुछ अपना ज्यादा खास व्यू नहीं है, इतना है। और अदरवाइज इसको अगर यहीं से गिरना है तो फिर कुछ नहीं कह सकते, तो गिर ही जाए तो ज्यादा सही है। फिर अपना स्टॉप लॉस हिट होगा और हम बाहर होंगे मार्केट से।
जैसे ही कि इस लेवल को क्रॉस करेगा, स्टॉप लॉस हिट होना चालू हो जाएगा यहाँ पर, और लोग भागेंगे, बुरी तरीके से भागेंगे। तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि रिवर्सल जो है वो वो बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि वहां पर बहुत स्टॉप लॉस हिट होते हैं। जहाँ लोग इमेजिन कर रहे होते हैं कि मार्केट और गिरेगा और यहाँ से एकदम टूट जाएगा, वहां से मार्केट उल्टा करता है। आप खुद सोचो कि जब उल्टा होता है मार्केट में, तभी तो आपका लॉस होता है। सही होने पे कभी स्टॉप लॉस हिट हुआ है क्या? नहीं होता। तो जब आपके अगेंस्ट में जाएगी मार्केट, तब जाके आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। ये मेरा इमेजिनरी स्ट्रक्चर है जो मैंने खुद से बनाया अभी, कि ऐसा ऐसा हो सकता है। देखो 100% श्योर नहीं हूं मैं, कोई भी नहीं होता। तो बस जो एक्सपीरियंस है उसके बलबूते पे मैंने ये बनाया, और कुछ भी नहीं है खास। तो देखते हैं, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो इस लेवल को निकालेगा, अपन यहाँ कहीं बाहर होंगे और फिर डाउन साइड के लिए ट्रेड बना के बैठ जाएंगे बस। फिलहाल अभी लॉस चल रहा है, अभी प्रॉफिट चल रहा था, क्योंकि लॉट साइज ज्यादा है, तो उसके हिसाब से जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है। लेकिन उड़ना चाहिए अगर हमने बाई किया है तो, बस। जस्ट अभी अभी लॉस से लौटा है, और थोड़ा ग्रीन में दिखा रहा है। ठीक है, थोड़ा सब्र करते हैं, देखते हैं हमें क्या देके जाता है ये। देखो अपना प्रॉफिट जो है वो इतना तो आना चाहिए, यहाँ कहीं तक। अगर इसके ऊपर जाता है ना तो कंटिन्यू, तो फिर होल्ड करेंगे, देखेंगे कितना आता है। लेकिन फिलहाल यहाँ तक तो आना चाहिए। फिलहाल डर बहुत मुझे लग रहा है, क्योंकि 80 लॉट जो है वो मैं पहली बार ट्रेड कर रहा हूँ। मैंने इतना नहीं किया था, मैं 60 पे रुक जाता था। ठीक है, लेकिन आज सिचुएशन थोड़ी सी ये ऐसी बनी है कि अगर देखो ये यहाँ तक आता तो मैं फिर बाय करता यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के, लेकिन इस वजह से बस यहाँ पर इतनी क्वांटिटी प्लेस हो गई। अब जो ये प्रॉफिट दिखा रहा है वो ओवरऑल प्रॉफिट दिखा रहा है आपको, यहाँ पर जो 15 लाख शो हो रहा है। ठीक है, तो बस उसकी वजह से है।
अभी थोड़ा सा बस वेट करेंगे, थोड़ा और जो भी मिलेगा फिर लेके निकलेंगे। देखो रिवर्सल आएगा नहीं आएगा इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन एक चीज जो हमेशा होती है वो होती है प्रॉफिट बुकिंग, वो हर जगह होती है। अगर यहाँ से ये गिरना चालू हो रहा है और यहाँ पर ये गिर गया कहीं, तो कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी ना, जो जितने भी सेलर है वो अपनी पोजीशन काटेंगे ना। आप सिंपल सोच के देखो, जो बंदे यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी लेके बैठे हैं, सेल करके बैठे हैं, वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे ना, कहीं तो बुक करेंगे। यहाँ छोड़ो, मान लेते कि यहीं कहीं इन्होंने बुक किया होता तो यहाँ से रिवर्स होता, जाहिर सी बात है। बस तो उस प्रॉफिट बुकिंग को ही पकड़ लिया हमने, आप ये मान के चलो। ठीक है, बाकी प्रॉफिट बुकिंग अगर थोड़ी बड़ी हो जाती है, देखो जैसे ये प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से आनी चालू हुई, ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना लोगों ने चालू किया। क्या पता बहुत सारे लोग जो, एक तो जो यहाँ पर बेच ही गए, दूसरे जो यहाँ बेच के गए, तीसरे ऊपर की तरफ आप जा सकते हो, जो वहां बेच के गए होंगे। सॉरी। ठीक है, तो जो लोग बेच के गए हैं, ठीक, अब वो उनकी कुछ तो लिमिट होगी ना, अगर वो अपनी पोजीशन छोड़ेंगे तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि वहां पर फिर उनको डर लगेगा सेल करने में। अगर ये देखो, ये यहाँ से जो रैली आई है, एक पुल बैक है छोटा सा, अगर ये यहाँ पर पहुंच जाता है, तो ये जो लोग जितने बेच के गए हैं, देखो जो ये वाला जो बेच के गया है बंदा, उसकी तो हिम्मत ही नहीं होगी यहाँ पर एंट्री लेने की। हाँ, ऊपर वाला थोड़ा सा रिस्क ले लेगा क्योंकि वो ज्यादा प्रॉफिट में हुआ, क्योंकि ये यहाँ से आया है और ऊपर वाला यहाँ से आया है, तो उसके पास अभी भी इतना पूरा प्रॉफिट जो है वो बचा होगा, तो ऊपर वाला रिस्क लेगा। तो इसकी वजह से ये यहाँ पर जाएगा ऐसे इधर, फिर एक बार लौटने की कोशिश करेगा, जिस हिसाब से मैंने ट्रेंड लाइन बनाई यहाँ पर, अगर उसमें इतनी हिम्मत है गिराने की, तो वो गिरा दे तो इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देगा। नहीं तो फिर यहाँ से एक और पुल बैक आएगा और ये फिर सीधा यहाँ पर। ठीक है, तो फिलहाल वेट करते हैं कि क्या होने वाला है। देखो अगर इस कैंडल को भी लौटना है तो यहाँ से लौटना चाहिए, यहाँ तक आना चाहिए पहले से, और फिर यहाँ से रिवर्स। ये तो पेशेंस के साथ मैं होल्ड कर रहा हूँ, मुझे डर बहुत लग रहा है लेकिन मैं फिर भी होल्ड कर रहा हूँ कि ठीक है, देखते हैं क्या होगा। हालांकि यहाँ पर मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि होल्ड मैं करूँ, मैं बस सोच रहा हूँ कि निकल जाऊँ, लेकिन मुझे जो मतलब मैं सोच रहा हूँ कि इसी मोमेंटम में ये खींचे ना ऊपर की तरफ, तो बहुत मजा आएगा और बहुत बढ़िया प्रॉफिट भी होगा अपने। थोड़ा सा और निकले ना, यहाँ पर निकले, इस ईएमए लाइन की जो मेरी ये ईएमए का इंडिकेटर मैंने लगा रखा है, इसको और क्रॉस कर दे बस, फिर मैं थोड़ा श्योर हो जाऊंगा कि हाँ अब ये कंटिन्यू करेगा बढ़िया, तब मैं और होल्ड करूंगा। फिर मैं नीचे वाली क्वांटिटीज निकालने निकालनी चालू करूंगा और ऊपर वाली को होल्ड करूंगा। बस ईएमआई लाइन को थोड़ा और क्रॉस कर दे, क्रॉस करे बस, अभी तो टच भी नहीं किया।
फिर वो देखा है अपनी बड़ी कैंडल्स जो बनती है, बस समझ लो हम उसे कैच कर लेंगे। अब एक काम करते हैं, देखो अपना प्रॉफिट जो है वो 27 लाख के अराउंड का चल रहा है, तो इनको निकालने की कोशिश करते हैं। एक गया, दूसरा गया, तीसरा गया। अब इसको होल्ड करते हैं, अब मजा आएगा। ठीक है, अब मजा आएगा इसको होल्ड करने में। अब जो गया वो गया, और साथ में ना स्टॉप लॉस भी लगाते हैं। ठीक है, जो मैं करता हूँ ना भाई, देखो वो आप नोटिस किया करो। यहाँ स्टॉप लॉस लगाते हैं इसमें, इसमें 2 लाख रुपए अपने जाएंगे, और आने के लिए इसको कर देते हैं ऊपर की तरफ। अगर ये मोमेंटम में क्रॉस किया तो भाई मैं यहाँ फिर क्वांटिटी प्लेस करूंगा, और फिर मैं यहाँ पर बाय करूंगा। अदरवाइज को चलने देते हैं। मोमेंटम में क्रॉस करेगा ना तो 1 मिनट निशाना लगा के रखते हैं अपना। ठीक है, तुरंत मार देंगे क्लिक। क्रॉस कर दिया ना हमारी ईमेल लाइन को? नहीं, थोड़ा सा और है, थोड़ा सा और ऊपर क्रॉस करे ना। चलो अब क्रॉस कर दिया इसमें, यहाँ फिर एक क्वांटिटी हमने प्लेस करी। आने दो, थोड़ा नीचे आ सकता है, और कोई घबराने वाली बात नहीं। अब देखो ये यहाँ जैसे ही आएगा, यहाँ पर नीचे वाली क्वांटिटी गायब। अरे इतना बढ़िया खींच रहा था ये ऊपर, बताओ। बस ऐसी खिसकता रहे ना ऊपर तो मजा आता है, क्यों? चलो चलो ऊपर चलो शोषम। ये कैंडल और साथ दे देना तो मजा आ जाएगा, समझ लो। देखो ये जो कैंडल्स बनती है, बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद फिर रेड बननी चालू होती है। आप सच बताना, आपको डर लगता है ना? कमेंट में मुझे बताना। लेकिन मैं आपको बताऊँ, इसमें डरने की जरूरत नहीं है, ये इसका नेचर है। मैं तो कहता हूँ कि यहाँ जैसे ही आए तो बाय कर दो। और फिलहाल तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरा तो प्रॉफिट हो चुका है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जैसे ही ऐसा होता है, कभी बड़ी कैंडल्स के बाद फिर रेड कैंडल बननी चालू होती है, वहां पर आप बाय करो, बेधड़क बाय करो। वो आना हुआ तो आप स्टॉप लॉस लगा के रखो ना। आप फिक्स रखो कि मुझे इतना लॉस लेना है बस। जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो, निकल जाओ, बात खत्म।
अब देखो यहाँ से ये ऊपर निकलता है तो कितना मजा आएगा, देखने लायक प्रॉफिट होगा। क्यों? ऊपर वाला भी ग्रीन में शो करे ना, ऊपर वाला अभी तक एक बार भी ग्रीन में नहीं गया शायद। अब जाएगा शायद। अब आ गया ग्रीन में। चलो चलो, अब बढ़िया है। अब ये कंटिन्यू करे ऐसे ही खींच के। अरे अरे, ये तो नुकसान हो गया। अगर ये कैंडल इस बार यहाँ तक आई ना, तो मैं एक बाय ऑर्डर प्लेस करूंगा। डन, कर दिया प्लेस। अब देखते हैं क्या होता है, चलने देते हैं। और जिस तरीके से कैंडल्स बन रही है, ठीक है, वो देख के साफ पता लगता है कि बायर जो है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं इसको ऊपर ले जाने में, बस किसी वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए जिसकी वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो 5 मिनट की दो कैंडल बन चुकी है रेड में, लेकिन ये पूरी कंप्लीटली वैसी नहीं है जैसी सेलर की पावर शो करता है। अब नीचे से ऊपर आया है, ऊपर जाके ये होल्ड कर रहा है, ना तो पूरी रेड कैंडल बनने दे रहा है, और लेकिन हाई जरूर बना रहा है। एक बार हर एक कैंडल जो है एक अपना हाई जरूर बना रहा है। अभी देखो ये यहाँ पर चल रहा है, ये जस्ट इतना सा और ऊपर आएगा ना, तो मैं श्योर हो जाऊंगा कि हाँ भाई, इंटरेस्टेड है बाया। जस्ट अभी ग्रीन में आया है, थोड़ा और ये ऊपर जाएगा ना तो फील हो जाएगा। देखो ये ना सारा एक्सपीरियंस का खेल है। जैसे ये मैंने पैटर्न बनाया, ये भी चार्ट पैटर्न बना कहाँ था, जस्ट इसने एक ही तो लो बनाया था, दूसरी बार में हमने यहाँ पर ट्रेड ले लिया था, उसके बाद मैंने ये पैटर्न बना दिया इतने में। तो आप जब मैं ये वीडियो ऑफ कर दूंगा, मैं 2-3 घंटे तो बनाऊंगा नहीं ये वीडियो, तो अगर ये वीडियो बीच में खत्म हो जाती है तो आप एक बार इसको जरूर नोटिस करना कि क्या ये कामयाब हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, जो भी होगा ये बस मैं अपने एक्सपीरियंस से बनाया मैंने, और कुछ भी खास इसमें नहीं। फेल होता है तो भी कोई बात नहीं, पास होता है तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, ऊपर नीचे तो चलता रहता है ट्रेडर की लाइफ में, गलत और सही ये मैटर नहीं करता है कि आप कितनी बार गलत हो कितनी बार सही। मैटर ये करता है कि जब आप गलत हो तो आपका नुकसान कम होना चाहिए, और जब आप सही हो तो आपका इतना बड़ा फायदा होना चाहिए कि अगले 4 बार आप गलत साबित हो जाते हो तो आपका कुछ भी ना जाए, आपके पास तब भी कुछ बचा है, तो आप अपने आप बढ़िया ट्रेडर बन जाओगे, ये समझ लो। ठीक है, तो इस कैंडल ने चौथी पांचवी बार कोशिश कर ली नीचे आने की, अभी नहीं आ पाया। अब शूट कर देना चाहिए इसको।
ये इसका पांचवा छठा अटेम्प्ट है ऊपर जाने के लिए। ठीक है, नीचे आने की पूरी कोशिश कर रहा है पर नया लो नहीं बना पा रहा है सेम कैंडल 11 में, लेकिन ऊपर जाने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो ये सब चीजें जो है, आप जब ट्रेड ले लेते हो तो ये फील करने वाली चीज है। ये कोई सिखा नहीं सकता आपको। ये आप फील करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये हो रहा है। ठीक है। अब अगली कैंडल जो बनी है वो 5 मिनट के हिसाब से बनी है। नहीं तो अगर ध्यान से देखो तो वो सेम ही कैंडल तो है। अगर इसको मैं सिर्फ 10 मिनट पे शिफ्ट कर दूँ तो ये वाली कैंडल बनेगी ही नहीं, यही रहेगी। इसको मैं अगर 30 मिनट पे शिफ्ट कर दूँ तो शायद आपको ये तीनों कैंडल देखने को ना मिले। आपको इसका हाई क्रॉस करता हुआ दिखे सिर्फ, बस। तो ये गेम है समझने वाली। इस वाले को प्रॉफिट में देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई, समझ लो। डॉज पॉइंट 6% डाउन चल रहा है पिछले 24 आवर में। क्या हो गया है भाई ऐसा डॉज कॉइन को? पर मेरा डॉज कॉइन में अभी भी प्रॉफिट है। सोचो मैंने कितना नीचे बाई किया होगा। वहां प्रॉफिट है लेकिन यहाँ नुकसान नहीं होना चाहिए ना। चलो, ये थोड़ा बायर्स का हमला होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से एक नया हाई तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नहीं किया ना तो अगले 10 मिनट बाद मैं बाहर। मैं नहीं वेट करूँगा। प्रॉफिट हो लॉस हो जो भी होगा, जितना भी होगा, 10 मिनट बाद मैं बाहर। टाइम हो रहा है 8:42। इस कैंडल के बाद एक कैंडल और, बस उसके बाद गेम खत्म। पता नहीं इस वाले को प्रॉफिट में देखने का सपना, मेरा सपना रह जाएगा या पूरा होगा, पता नहीं। इस वाली कैंडल ने तो कर दिया था। इस वाली कैंडल ने, रेड वाली ने। अब आया, अब इसको। नमस्कार महाराज, आपने पहली बार ग्रीन में दिखाया।
अब जाके ग्रीन में हुआ है ये अब। नहीं तो इतने टाइम से हम इसको रेड में ही देख रहे थे, और ग्रीन में भी कुछ खास हुआ नहीं है, लेकिन ठीक है, कम से कम ग्रीन के दर्शन तो हुए। ठीक है, तो अपन इसको क्लोज करेंगे, बहुत ज्यादा लालच नहीं करेंगे। ठीक है, अभी जैसे ही अगर ये बह रहा है जैसे जा रहा है, इसको जाने देते हैं, इन क्लोज कर दें हम जल्दी, बहुत ज्यादा लालच नहीं करेंगे। देखते हैं, अगर कंटिन्यू इसने कर दिया ना तेज, फुल वॉलेटिलिटी के साथ बढ़ता है, तो छोड़ेंगे, अदरवाइज क्लोज करेंगे। ठीक है, क्लोज पे भी अपना हम क्लिक करके रखते हैं, और तुरंत कंफर्म बटन दबा देंगे जहां मन करेगा वहां। फिलहाल अपना इस वाले ट्रेड में भी 13 लाख का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या करता है ये। क्या बात। चलो चलो, ऐसे ही बढ़ते रहो बस। ऐसे कैंडल्स बननी चाहिए जब हम ट्रेड लेते हैं ना, कि अगर मैं बाय करूं तो तुरंत भागे वहां से। लॉस में दिखाए ही ना यार, लॉस में देखना किसको पसंद है, लॉस में देखना ही नहीं है। ठीक है, बस भागे गोली की तरह। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बढ़िया प्रॉफिट चल रहा है। लग रहा है आज का प्रॉफिट भी बढ़िया होने वाला। पिछला हाल तो मैं भूल गया, मेरे तो दिमाग में चल ही नहीं रही ये देख के कि अपन एक काम करते हैं, इसको बुक कर लेते हैं। ठीक है, और मेरे साथ चल रहा है, बुक कर लेते हैं। 18 लाख पे बुक हुआ है। अब क्लोज पोजिशन में जाके चेक कर लेते हैं कि अपना प्रॉफिट कितना हुआ आज। अच्छा, ये है आज का अपना ट्रेड। ये इसको कैलकुलेट करते हैं एक बार, कितना प्रॉफिट हुआ है अपना। तो सबसे नीचे है 11,76,000। 11,76,000 प्लस 6,37,000 प्लस 7,34,000। 7,34,000 प्लस 3 लाख। 3 लाख ही है ना? हाँ, प्लस 9,02,000। 9,02,000 प्लस 6,18,000। 6,18,000। तो ये देखो, 43,68,000। तो काफी बढ़िया प्रॉफिट है। देखो अभी कंटिन्यू ये ऊपर कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जहां हमें मिल गया देखो, ये स्ट्रक्चर को अपने इसी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है देखा जाए तो। अगर आप बाद में देखोगे तो ये यहीं कहीं तक आएगा, और फिर यहाँ से ये ऊपर। ठीक है, तो बढ़िया प्रॉफिट हुआ। कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, अगर आपको जो भी पार्ट अच्छा लगा वीडियो को। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय सिया राम।